आज हमारी कवर स्टोरी का केंद्र एक हमले से डरी पूरी दुनिया। डरना जरूरी भी है क्योंकि ये हमला भले ही खाड़ी देशों में हुआ हो, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला है। भारत के लिहाज से देखें तो कहना गलत नहीं है कि यह हमला आपकी रसोई पर हुआ है। कैसे? अपनी कवर स्टोरी में हम आपको पूरी डिटेल के साथ समझाते हैं। पहले इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर भीषण स्ट्राइक की। साउथ पार्स गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। इसकी क्षमता इतनी है कि ये 13 साल तक पूरी दुनिया को गैस सप्लाई कर सकता है। इजराइल ने इस पर बम बरसा दिए। इसके बाद ईरान ने जवाबी पलटवार किया। तेहरान ने भी गैस फैसिलिटी को ही निशाना बनाया। कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल एरिया को टारगेट किया। रास लाफान दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का हब है। इसे कतर अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। दुनिया की 20% एलएनजी सप्लाई यहीं से होती है। अकेले भारत 40% एलएनजी कतर से आयात करता है। अब दुनिया को रफ्तार देने वाली ये दोनों फैसिलिटी आग में जल रही है। यहाँ से खाड़ी में बारूदी युद्ध के बाद तेल युद्ध की शुरुआत हुई है, जिसकी आंच पूरी दुनिया महसूस करेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं अब तो डरना जरूरी है, क्योंकि अब सीधे सीधे खाड़ी युद्ध की लपटें आपकी रसोई तक आ गई है। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक एलपीजी को लेकर ही संकट बना हुआ था, लेकिन कतर पर हुआ हमला पीएनजी सप्लाई को भी संकट में डाल सकता है। इसीलिए हमने कहा है कि अब तो डरना जरूरी है। मिडिल ईस्ट की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इजराइल के हमले का बदला लेते हुए ईरान ने सीधे कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट को निशाना बना दिया और इस एक हमले ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हिला कर रख दिया। अब हालात ये है कि ट्रंप को खुद इजराइल को रोकना पड़ रहा है। तो क्या ईरान ने गेम पलट दिया है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धुएं के गुबार, आग की लपटें और तबाही का मंजर। ये तस्वीरें कतर की हैं, जहां ईरान ने मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान का निशाना बना रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी, दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी हब्स में से एक। इस हमले के बाद गैस प्रोडक्शन ठप पड़ गया और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हड़कंप मच गया। दरअसल ये हमला अचानक नहीं था, ये था बदला। इजराइल ने पहले हमला किया था साउथ पार्स गैस फील्ड पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। बस उसी का जवाब देने के लिए ईरान ने कतर को निशाना बना दिया। लेकिन ईरान का ये दांव सीधे अमेरिका पर भारी पड़ गया, क्योंकि कतर अमेरिका का करीबी सहयोगी है और दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर भी। ट्रंप ने इजराइल और ईरान दोनों को आड़े हाथों लेते हुए ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, अब इजराइल साउथ पार्स पर हमला नहीं करेगा। अगर ईरान ने दोबारा कतर को निशाना बनाया तो अमेरिका साउथ पार्स को पूरी तरह तबाह कर देगा। यानी साफ है, ट्रंप अब दो तरफ से फंस गए हैं। एक तरफ इजराइल, जिसे वो रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ ईरान, जिसे वो डराना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि असल डर है क्या। दरअसल अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो साउथ पार्स का कतर वाला हिस्सा भी तबाह हो सकता है, और अगर ईरान फिर पलटवार करता है तो पूरे खाड़ी में तेल और गैस के ठिकाने जल उठेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को इजराइल के हमले की जानकारी पहले से थी, लेकिन उसने खुद को अलग बताया। यानी अब अमेरिका और इजराइल के बीच भी दरार साफ दिखने लगी है। वहीं कतर ने कहा है कि ईरानी हमले से एलएनजी सुविधाओं को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं है, लेकिन आग और तबाही ने दुनिया की एनर्जी सप्लाई को झटका दे दिया है। एक मिसाइल और पूरा समीकरण बदल गया। ईरान ने कतर पर हमला कर सीधे अमेरिका को चुनौती दे दी है। और अब सवाल ये है, क्या ये जंग सिर्फ इजराइल ईरान तक सीमित रहेगी या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? तो क्या ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है? और क्या ट्रंप सच में इजराइल को कंट्रोल कर पा रहे हैं? मिडिल ईस्ट की ये जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।